जब एक सही मार्ग की तलाश में है तो इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि आज जो ज्ञान आपको मिलेगा वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। प्राचीन समय की बात है। एक शांत वन के बीच आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ बैठे थे। चारों ओर प्रकृति का सन्नाटा था, केवल पक्षियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। चंद्रगुप्त के चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वो गहरे विचारों में डूबा हुआ था। आचार्य चाणक्य ने उसे ध्यान से देखा और बोले, चंद्रगुप्त, तुम्हारे मन में अशांति क्यों है? तुम इतने विचलित क्यों दिख रहे हो? चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, आचार्य, मैं अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित हूँ। मैं महान बनना चाहता हूँ, परंतु हर कदम पर कठिनाइयां आती हैं। कभी मन टूट जाता है, कभी आत्मविश्वास डगमगा जाता है। चाणक्य शांत स्वर में बोले, चंद्रगुप्त, ये संसार उसी का है जो स्वयं पर विश्वास करता है। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर विश्वास जगाना होगा। यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तो संसार भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, यदि बार बार असफलता मिले तो क्या करें? क्या ये संकेत है कि हम सही मार्ग पर नहीं हैं? चाणक्य बोले, नहीं चंद्रगुप्त, असफलता ये नहीं बताती कि तुम गलत हो। असफलता ये सिखाती है कि तुम्हें और प्रयास करना है। जो व्यक्ति गिरकर भी उठता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए पहला नियम है धैर्य और निरंतर प्रयास। कभी हार मत मानो। चंद्रगुप्त ने फिर कहा, आचार्य, मेरा मन बहुत चंचल है। कभी लक्ष्य पर रहता है तो कभी भटक जाता है। चाणक्य ने उत्तर दिया, मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी। यदि तुमने इसे नियंत्रित कर लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। इसलिए दूसरा नियम है मन पर नियंत्रण। चंद्रगुप्त ने चिंतित होकर कहा, आचार्य, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। चाणक्य गंभीर होकर बोले, चंद्रगुप्त, जो लोग स्वयं कुछ नहीं कर सकते वही दूसरों को रोकते हैं। यदि तुम हर किसी की बात सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए तीसरा नियम है लोगों की बातों को अनदेखा करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। चंद्रगुप्त ने फिर पूछा, आचार्य, क्या केवल प्रयास करने से ही सफलता मिल जाती है? चाणक्य बोले, नहीं, प्रयास के साथ बुद्धि भी आवश्यक है। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। इसलिए चौथा नियम है समय और निर्णय की समझ। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही महान बनता है। चंद्रगुप्त अब ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी शांति दिखाई देने लगी थी। चाणक्य आगे बोले, चंद्रगुप्त, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति अनुशासन है। यदि तुम्हारा जीवन अनुशासित नहीं है तो तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए पांचवा नियम है अनुशासन। अपने समय, अपने विचार और अपने कर्म को नियंत्रित करो। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली और कहा, आचार्य, अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी पहली जीत है। जब मनुष्य अपनी कमजोरी पहचान लेता है तभी वो उसे दूर कर सकता है। कुछ समय तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, यदि कभी जीवन में सब कुछ गलत होने लगे तब क्या करना चाहिए? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, उस समय तुम्हें रुकना नहीं है बल्कि और मजबूत बनना है। कठिन समय ही तुम्हें सच्चा बनाता है। याद रखो, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। चंद्रगुप्त के चेहरे पर अब आत्मविश्वास झलकने लगा था। उसने कहा, आचार्य, मैं अब डरता नहीं हूँ। मैं हर कठिनाई का सामना करूंगा। चाणक्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, चंद्रगुप्त, याद रखो, सफलता उन लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते, जो अपने लक्ष्य के लिए हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। चंद्रगुप्त ने दृढ़ स्वर में कहा, आचार्य, मैं आपके बताए सभी नियमों का पालन करूंगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूंगा। चाणक्य ने संतोष के साथ कहा, यही तुम्हारी सच्ची शुरुआत है। अब जाओ और अपने कर्म से दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। वन में फिर से शांति छा गई, लेकिन इस बार चंद्रगुप्त के मन में कोई भय नहीं था। उसके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी, एक नया आत्मविश्वास, एक नया संकल्प, और यही संकल्प एक दिन उसे महान बनाने वाला था। यदि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन नियमों को अपनाइए। स्वयं पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, अपने मन को नियंत्रित कीजिए और कभी हार मत मानिए, क्योंकि वही व्यक्ति सफल होता है जो अंत तक प्रयास करता है।